हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितसहस्राहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं। अनेकांत और स्यादवाद के माध्यम से हम अनेकांत को समझना चाहते हैं। जो लोग नए हों उन्हें एक बार फिर बता दें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स काम हो कैसे रहा है। टेलीविजन की स्क्रीन देखी होगी आपने, आप 10 फाइल खोल करके उसे सामने रख सकते हैं, दिखती एक है लेकिन खुली बहुत है। और क्या कमाल है, जिस फाइल में हम काम करते हैं उसी फाइल में काम हो रहा है, 10 फाइलों में काम नहीं होता। क्या कमाल है। हम किसी भी क्या कहना चाहिए प्रोग्राम के सिंबल को ला करके यहाँ सेट कर लेते हैं लैपटॉप पर, और जहाँ क्रॉस लगा है ना उसकी जरा से बाजू में आप क्लिक करते रहो तो काम नहीं करता, और क्रॉस पे क्लिक करो तो फाइल बंद हो जाती है। बाई द वे गलती से आप सेव नहीं कर पाए तो वो पूछने भी आ जाएगा सेव करना है कि नहीं करना है या अभी भी यदि गलती से आप कर रहे हो तो कैंसिल कर सकते हो। ये आप समझ सकते हो, केवल क्लिक के ऊपर काम हो रहा है, एक क्लिक के ऊपर। जो लोग थोड़ा भी कंप्यूटर अच्छे समझते होंगे वो समझते हैं एक ही स्क्रीन पर 50 फाइलें हैं, 50 प्रोग्राम हैं, एक साथ काम हो रहे हैं। क्या कमाल है। आप सेंड करते हैं कोई भी चीज़, आपने किस में क्लिक किया वो वहीं जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक ही पेन ड्राइव में से ले भी सकते हो और दे भी सकते हो, और वायरिंग वही की वही है। क्या बात है, आने वाले जाने वाले को छूता नहीं है
जाने वाला आने वाले को टच नहीं करता। यदि ये बातें मैं आज से 10-25 साल पहले कह रहा होता तो सब कहते दिमाग खराब है। एक बायर में से एक ही काम तो होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कितनी स्वतंत्रता है। ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर तो बहुत ही, जिसको हार्डवेयर कहते हैं, वो तो बहुत कॉस्टली नहीं होता हार्डवेयर, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, अंदर अंदर की जो प्रोग्राम्स हैं वे बहुत माइक्रो हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, और वो हर किसी को नहीं समझ में आती वो बात। ऐसा इतना लंबा चौड़ा दृष्टांत क्यों दिया कि मेरी जो पढ़ाई चल रही है ना इस समय, वो उससे भी अनंत गुनी माइक्रो है। मैं हिम्मत कर रहा हूँ औरंगाबाद में आप लोगों के बीच में, आप पढ़े लिखे हैं इसलिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जल्दी समझ सकते हैं ये बात। मैं चाहता तो ये बातें भी कर सकता था, जैन लोग कहाँ जा रहे हैं, जैन समाज कहाँ जा रही है, थोड़ा खाना पीना सुधारो, थोड़े कपड़े सुधारो, थोड़े शादी विवाह ढंग से करो। ये भी मैं कह सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि आप अंदर से समझ गए ना तो बाहर का आप ऑटोमेटिक करते चले जाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल अल्टीमेट चर्चा कर रहा हूँ। स्यादवाद से अनेकांत को समझना है, ये आपने को ध्यान रखना है। कल की चर्चा भी हुई रात को विस्तार से। स्यादवाद से क्या समझना है आपको? सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, केवल ज्ञान गम्य है, थोड़ा एक्स्ट्रा उपयोग देना पड़ेगा आपको। आइए, इतने दिनों की चर्चा में एक शब्द आपको याद हो गया होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, अल्टीमेट, नॉन चेंजेबल। आज के शब्दों में थोड़ा इंग्लिश में ही कहेंगे तो nobody can interfere। किसी प्रकार का अफेक्शन कुछ नहीं होता इसके ऊपर। इसका नाम स्वतंत्रता। कैसा है अनिकांत? जिस पर किसी का असर नहीं पड़ता। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? अनिकांत कैसा है? यदि थोड़े कोई इंटेलिजेंट होंगे तो वो मेरे से आपत्ति कर सकते हैं कि आप अनिकांत कह रहे हो। जी हाँ, मैं गलत बोलता हूँ क्यों, वो बहुत बड़ा वाक्य हो जाता है, वो शब्द थोड़ा बड़ा है। मुझे बोलना चाहिए अनेकांतात्मक वस्तु, लेकिन मैं इतना बड़ा बोल नहीं पाता हूँ ना, और आप भी सुनते सुनते थक जाएंगे। इसलिए मैं जब ये इस हाथ को हिलाऊं ना तो आप अनेकांतात्मक वस्तु समझना। और जैसे अपन शॉर्ट में नाम लिख देते ना, सुमित प्रकाश जैन, SP जैन, नहीं, एक दवाई का नाम निकला था नमो। आपको याद है नमो नाम की दवाई निकली थी? नहीं मालूम है आपको? नरेंद्र मोदी। अब तो याद आ गया आपको? तो मैं कह नमो नमो क्या होता है? नमो नमो जी कौन सी दवाई बिक रही? नमो। बाद में मालूम पड़ेगी वो बीजेपी का प्रचार स्टंट है। वो नरेंद्र मोदी का शॉर्ट फॉर्म नमो, और नमो नाम की कोई दवाई बनाई थी उसका नाम। तो उन्होंने फिर राहुल गांधी के नाम पर रागा, उन्होंने रागा बनाई थी। वो चुनाव के पहले की बात है, 2014 के आसपास। मुझे तो जो कहना है वो शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे मैं अनेकांत कहूँ ना तो आप अनेकांतात्मक वस्तु, इतना लंबा समझना इसे। ओके, आइए अपन आगे चलते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अनंत भगवान, तीर्थंकर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जब तीर्थंकर भगवान भी नहीं कुछ कर सकते तो अनंत सिद्ध मिलकर के भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे गरज के क्यों बोल रहा हूं मैं? जिनमें अनंत बल है वे ही नहीं कर सकते तो तुम हम जैसे क्या साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं? अरे साहब, साइंस कहीं जा सकता है, धोखे में हो, कहीं नहीं जा सकता। साइंस भी ध्यान रखना, जो लोग साइंटिस्ट हों या थोड़े बहुत विज्ञान पढ़ते हों,
साइंस के विद्यार्थी हों, बड़े ध्यान से समझे। वो साइंस 1% भी प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रकृति का उल्लंघन करने की दम किसी में नहीं है। यह 3 चीजें थी अनेकांत में, कौन कौन सी थी? द्रव्य, गुण, पर्याय। थोड़ा आज अपन इसकी चर्चा करेंगे। द्रव्य, गुण, पर्याय। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, अनंत द्रव्य मिलकर के भी एक द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। अभी तक आपने शरीर की अनुभूति की है ना, शरीर की अनुभूति, इसलिए आपको मरने का डर लगता है। मैं रेल के नीचे नहीं आ जाऊं, सड़क पर कार के नीचे नहीं आ जाऊं, कोई मेरे को अटैक ना कर दे, थ्रेट ना कर दे, कितना कितना डर लगता है आपको। लेकिन दी बेस्ट सोल गार्ड सोल गार्ड समझ गए? गार्ड तो समझते, बॉडी गार्ड। मैं बॉडी गार्ड नहीं कह रहा हूं। कौन सा गार्ड? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, अनंत द्रव्य मिलकर एक द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। ओहो, क्या मेरा एग्जिस्टेंस है। आपको याद है 2 दिन से काय की चर्चा चल रही है? द्रव्य की प्रॉपर्टी, क्या कमाल की प्रॉपर्टी है, ये बताना है हमको। समय आप सामान्य गुण जिन्होंने पढ़े होंगे, 6 सामान्य गुण, उसमें पहला ही गुण है अस्तित्व। इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंस। बहुत अच्छी जिनवाणी की भाषा में बोलेंगे तो सत्ता, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। मैं इतने सारे इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी शब्द समझ में आ जाए आप समझ पकड़ लेना। सारे शब्द नहीं पकड़ो कोई चलेगा। ओके, ठीक। ओहो, अनंत, मुझे तो इतनी भी खुशी हो रही, 30 बार रिपीट कर रहा हूं। अनंत द्रव्य मिलके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अनंत कर्म मिलके बिगाड़ को नहीं सकते। यही सम्यक दर्शन है बस। अभी तक आपको क्या लगता है? अभी तक मिथ्या दृष्टि को ऐसी फीलिंग होती है, ओ माय गॉड, निगोद में तो हमें होश ही नहीं था, हम पे ज्ञान भी नहीं था, और हम कितने लुटे पिटे हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, वृक्ष बने, काटे गए, पीटे गए नरक में इधर उधर, और कितने कर्मों का उदय आया और कितने पाप का उदय आया। हे भगवान, पढ़ के देखो जरा पहली ढाल। पहली ढाल अनेकांत पढ़ने के बाद पहली ढाल पढ़ने का मजा ले सकते हो आप। अदरवाइज अनेकांत नहीं समझोगे ना आप। अनेकांत में आज मैं क्या लाइन ले रहा हूं, 2-3 बार बोल चुका, इसलिए पूछने की। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, असंख्यात अनंत द्रव्य मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। अब जरा तुम नरक की पहली ढाल पढ़ो, 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ो। अभी तक कैसे पढ़ते थे लोग? तिल तिल करे देह के खंड, असुर भेड़ावे दोस्त प्रचंड, सिंधु नीरते। भैया मैं एक बात कहता हूं, यदि हम वहां पर आपको पानी का अरेंजमेंट करा दें तो आप नरक जाने तैयार हो? यदि भोजन की व्यवस्था करा दी जाए तो आप जाने तैयार हो? भाई साहब, अनंतवार नरक निगोद में गए, पानी की एक बूंद नहीं पी, फिर भी तो आत्मा नहीं मारा। यहां से सोचो ना, साफ साफ लिखा है, तिल तिल करे देह के, काय के? अब साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, देह के खंड खंड हुए। तुम कौन हो? तुम हो कौन? जो है अनेकांतात्मक वस्तु, उसमें द्रव्य है। द्रव्य में शरीर आया कहां? शरीर आया कहां? अब शरीर के खंड खंड हुए, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये तो ऐसी बात हो गई, दृष्टांत ही दे रहा हूं। बच्चों में स्कूल में कोई झगड़ा हुआ तो उसने शर्ट पकड़ खींची तो शर्ट फट गई। ओ मैं फट गया। क्यों? तुम फटे कि शर्ट फटी? अब शर्ट फटी तो बच्चा जोर से चीखा, ओ मैं मर गया। मर गया तो चाहे भी बोल देता है आदमी। ये मिथ्या दृष्टि की टेंशन है। भाई साहब, वस्त्र फटने से मैं नहीं फट जाता, ऐसे शरीर के खंड खंड करने पर भी मैं अखंड रहता हूं। ये है अनेकांत की पढ़ाई।
तो साहब एक बात बताओ, वहाँ गलत लिखा है? नहीं, गलत नहीं लिखा है। जो बिल्कुल ही नहीं डरते उन्हें डराते भी हैं। आपको पता है सबसे पहले काय से डराते हैं आप लोगों को? जब तुम छोटे थे, अभी भी पता नहीं, अभी भी डराते ही नहीं डराते? जल्दी दूध पी ले, हाउ आ जाएगा, हैं? बोलते कि नहीं बोलते? जल्दी खा ले, नहीं पुलिस वाला पकड़ ले जाएगा। जल्दी कर, बाबा आप बुलाऊं, बाबा को बुलाऊं? अब बेचारा कर बाबा नाम की कोई चीज ही ना हो, चाहे हवा नाम की कोई चीज ही ना हो, लेकिन वो दूध नहीं पीता इसलिए हवा। ऐसे ही भाई साहब, तुम 4 गति में आत्मकल्याण नहीं करने के लिए जागृत हो रहे हो, इसलिए 4 गति का दुख भी बताते हैं। पॉइंट नोट किया जाए, किसका दुख? किसका? आत्मा का कहां बता रहे? आत्मा का कहां बता रहे? यदि तुम चोरी करो तो हम कहेंगे बेटे जेल जाओगे, लेकिन जो चोरी नहीं करता उसे जेल का क्या डर? क्यों? आप में से कोई व्यक्ति सड़क पर चर्चा करता है कभी? तुम्हें पता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, एक नई जेल बन रही है औरंगाबाद में, और सुना है बहुत मजबूत बन रही है। आप में से कोई चर्चा करता है ऐसी? क्यों नहीं करते? अपराध जो करता नहीं, निसंक लोक बिसे फिरे। निसंक फिरता है। हम नहीं डरते पुलिस से, हम नहीं डरते कमिश्नर से, क्या क्या कलेक्टर, हम किसी से नहीं डरते। काय के बल पर कह रहे थे? हम ईमानदार हैं, हम गलत नहीं हैं, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। जब आप अनेकांत का स्वरूप जानोगे ना, तब आप गरज के कहोगे हम नहीं डरते नरक से। क्यों कह रहे हो आप नरक से नहीं डरते? बोलो। पंडित जी चले गए तो पहली बात तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि जो नरक से नहीं डरता वो नरक नहीं जाता। नहीं समझ में आया? खुलासा करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो नरक से नहीं डरते, तो खुलासा करना ही पड़ेगा। बच्चों की भाषा में सुनाता हूँ, बच्चों के लिए। ओके, शाश्वत 2 तरह के बच्चों को फेल होने का डर नहीं लगता। एक जो साल भर पढ़ाई नहीं करते है ना, और दूसरे जो साल भर पढ़ाई करते हैं, जिनका 100% कोर्स कंप्लीट है, अपडेट है, एकदम पढ़ाई फाइन है एकदम, दोनों को डर नहीं लगता। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सी कैटेगरी में हो? अपराध करने वाला भी कहता है 7वें नरक तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, उसे 7वें नरक जाने का डर नहीं लगता अपराधी को। और एक ऐसा भी है जिसने अनेकांत का स्वरूप समझ लिया है, ओहो आत्मा का कुछ बिगड़ता ही नहीं है, कर्मों से कुछ बिगड़ा ही नहीं है, गतियां मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ऐसा जानने वाला आनंद में रहता है ना, आनंद में, वो जीव नरक नहीं जा सकता। फिर से कह रहा हूं, नरक से भयभीत रहने वाला नरक जाता है और आनंद करने वाला नरक नहीं जाता है। नरक से भयभीत होने का मतलब अपराध करने वाला व्यक्ति ही नरक से भय खाता है। चोरी करने वाला जेल से डरता है, जज से डरता है, पुलिस वालों से डरता है। अपराध नहीं करता वो किसी से नहीं डरता। ऐसे ही अनेकांत स्वरूप में आनंद लेने वाला व्यक्ति, सम्यक दृष्टि जीव अथवा आगे आगे के जीव नरक से बिल्कुल नहीं डरते, भी नरक नहीं जा सकते। अब तो समझ गए होंगे आप। लेकिन इसको भी नहीं जानते, खाओ पियो ऐश करो मजा करो, ऐसे जीव तो कहीं भी जा सकते हैं। मैं तो ये कह रहा था, पहली ढाल पढ़ने का तरीका आ गया हमारे पास। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, तो पंडित जी अनादिकाल से कुछ लॉस नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल लॉस नहीं हुआ, यही तो बताना है हमको। हुआ तो बहुत कुछ है, बाबूजी की भाषा में कहें, बहुत कुछ बीता किंचित नहीं रीता। रीता तो समझते हैं आप लोग? रीता समझते हैं? रीता हीरोइन का नाम नहीं, रीता माने किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ, किंचित मात्र भी खाली नहीं हुआ। हुआ तो बहुत कुछ है, बीता बहुत कुछ है, लेकिन कम कुछ नहीं हुआ। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं आपको, एकदम समझ में आ जाएगी ये बात। क्योंकि हम सब पढ़ते हैं तो टेंशन में पढ़ते हैं।
प्राय करके लोग इसीलिए शास्त्र नहीं पढ़ते, उन्हें मालूम पढ़ते से टेंशन खड़ी हो जाएगी, या तो कुछ करने का भार आ जाएगा या फिर डर लगेगा कहीं का, हम खुल के नहीं जी पाएंगे। लेकिन सही बात यह है कि अनेकांत को जानने के बाद ही खुलकर जी सकोगे आप, और अनेकांत को जानने के बाद ही कुछ करने का भार नहीं रहेगा। चरणान्यु अकेला जो पढ़ते हैं ना, जो अकेला चरणान्यु पढ़ते हैं, अनेकांत को नहीं पढ़ते, उन्हें करने का भार हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में रहते बेचारे। अभी तो हमने कुछ नहीं किया, इतना ही कर पाए, अभी तो रात की रोटी छोड़ी है, अभी तो नमक छोड़ पाए हैं भैया, देखो अब कर तो रहे कोशिश, इच्छा तो होती है लेकिन क्या करें, फिर भी औरों से तो अच्छा, मैं इतना करके वो दिल बहलाते हैं लेकिन भारी भारी रहते हैं। क्या कमाल हो कि चरणान्यु पूरा पलता चला जाए, दिगंबर मुनि दशा तक चलते चले जाएं और हमें किंचित मात्र भी भार ना लगे। कैसे हो सकता है, वो उसकी विधि समझा रहे हैं आपको। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, इसका लॉजिक दे रहा हूं जोरदार। अनंत काल पहले, अनादि काल है ना, अनादि काल से मोक्ष जा रहे हैं जीव, तो यूं समझो कि अनंत काल पहले एक जीव मोक्ष गया था, तो कितने % जीव मोक्ष में गया था? 100% कि 50%? 100%। पूरे के पूरे असंख्यात प्रदेश, अनंत गुणों की प्रॉपर्टी, अनंत ज्ञान, अनंत सुख 100% लेके गया। ओके, अब अनंत काल बाद एक जीव आज मोक्ष गया, वो उस जीव की तुलना में कितना कम गया? कितना कम गया बोलो? वाह, पहले जो जीव मोक्ष में गए उसकी तुलना में दूसरा ज्यादा पिटा है ना, ज्यादा कर्म के उदय झेले ना इसने, ज्यादा कसायों से हैरान हुआ है, ज्यादा संसार में रखड़ा है। मेरा फिर प्रश्न है, कितना % कम होके गया ये बताओ? यदि हिसाब लगाओगे ना, कैसे बताऊं हिसाब आपको, सबसे कम होता है सोने के वजन में रत्ती, रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। इसी से तो सिद्ध हुआ आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। आज प्रसन्न होके पढ़ो, अनंत कर्म आए, अनंत गतियां हुई, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, अरे बहुत दुखमयी दशा हुई है, हम होश में ही नहीं थे बिल्कुल, इतने पिटे कटे हैं पूछो मत। इसके बावजूद एक प्रसन्नता का समाचार है, अनेकांत कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, आप पूरे के पूरे सुरक्षित हो। मैं इसके लिए एक बहुत प्यारा दृष्टांत दे देता हूं बच्चों के बीच में बैठ करके। ओके, बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे, सम्यक दर्शन चाहिए आपको। 8 साल से जितने बड़े हो रेडी रहो, ऐसे बैठोगे तो नहीं होगा, ऐसे बैठोगे तो होगा। देख लेना, तुमको जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं दूंगा लेकिन आपको लेना है, रेडी रहना आप लोग। बहुत प्यारा दृष्टांत। अभी आप लोग सब प्रवचन सुन रहे हो और एक फोन पर समाचार आ जाए कि आपके यहाँ डकैती पड़ गई है और 2 घंटे से लूटपाट मच रही घर के अंदर, और आपके घर में 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं तिजोरी में, और 20 करोड़ के गोल्ड रखा है, 40 करोड़ के हीरे रखे हैं, मैंने बहुत रखा है यूं टोटल मैंने बहुत रखा हुआ है मैंने बहुत माल रखा है, और 2 घंटे से बहुत लूटपाट हो रही है। बताओ भाई, ऐसा मैसेज सुनने के बाद आप प्रवचन सुनोगे कि घर जाओगे? जल्दी बोलो बेटे, प्रवचन नहीं सुनोगे? आप समझ गए होंगे, मन नहीं लगेगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, घबराहट, हार्ट बीटिंग हो जाएगी। ओके ना, ऐसे ही होगा ना सब। फिर आपने पड़ोसी को बताया, जो भी आपका फैमिलर हो, फ्रेंड हो, अरे यार ऐसा समाचार आया, तो वो भी आपके साथ उठकर बाहर आएगा, देखो संभाल के गाड़ी चलाना, जो हुआ सो हुआ, अभी अपन देखते हैं क्या हो सकता है, डोंट वरी। सिंपैथी देगा, क्या करेगा? आप जैसे तैसे घर जाते तक रास्ते में कितनी कार गिनोगे आप देखने वाली? आपको कौन सी कार पसंद आएगी, BMW की मारुति? नहीं, बीच में कोई अच्छी नई वाली कार आई हो, कौन सी कार आई नई वाली? हैं? कौन सी कार? जगुआर नई आई है? अच्छा, अच्छा है, बच्चों को हिसाब रहता है पूरा बोलो, जगुआर गाड़ी दिखेगी तो आप ऐसे देखोगे? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सड़क पर आपका फोकस केवल अपना घर है,
केवल फोकस में घर है, सब कुछ दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है। सम्यक दर्शन इसी का ही नाम है, सब कुछ दिखते हुए भी नहीं दिखता, एक आत्मा दिखाई देता है। खैर एनीवे, अपन घर पहुंच गए। अभी घर पहुंचते से सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले लेटरिन बाथरूम में जाके देखेंगे कहीं मग्गा तो नहीं लगे। नहीं जाओगे, क्यों? फिर वहां आप जाकर के देखोगे जो अपन ने अंडरवियर बानियान सुखाई थी, वहां भी नहीं देखोगे। अच्छा, किचन में जाओगे आप, मूंग की दाल तो नहीं ले गए, आप कहाँ जाओगे? ईमानदारी से बताना। अभी थोड़ा 1 मिनट और दृश्य बदलता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आपने प्रवेश किया घर में, कपड़े बिखरे पड़े थे, दाल बिखरी पड़ी थी, साबुन का ब्रश, कपड़े वपड़े बिखरे पड़े थे, सब उल्टा पुल्टा। तो आप मिट्टी का घड़ा उठाओगे, जमीन पे पड़ा हुआ है, गिलास पड़ा हुआ है, उसे उठा के नहीं रखोगे? क्या क्या करोगे बोलो? पहले सब सामान उठाओगे, झाड़ू पड़ी तो झाड़ू उठाओगे, हैं? ये बच्चे सबसे पहले कहाँ घुसोगे? अभी आप ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन होने ही वाला है बस। ये तो आपके हाथ में, मैं तो सच कहता हूँ, बिल्कुल ऐसी बात। एक कमरा क्रॉस करेंगे, दूसरा कमरा क्रॉस करेंगे, तीसरा, रास्ते में कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, उसके लिए हाय हाय कर रहे, अरे ये भी पड़ा है, अरे प्लास्टिक की बाल्टी औंधी पड़ी है, ये चोर भी बड़े बेवकूफ है, ढंग से तो जमा के रखो। नो एनी विकल्प, नो एनी थॉट, है ना? ऐसे ही होगा ना। चोर के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधे अंदर जाएंगे। अंदर जाते से आपने देखा आपकी तिजोरी का हैंडल इस एरो में है, मतलब इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, समझ गए होंगे ना? इस डायरेक्शन खोलने के लिए नीचे करना पड़ता है, इस डायरेक्शन में है। देखते से ही सम्यक सन्मुख, इसका मतलब तिजोरी खुली नहीं है, है ना? सम्यक सन्मुख हो गया ना इतने। फिर भी कंफर्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा विश्वास तो आया, लेकिन फिर बड़े प्यार से तिजोरी के ऊपर हाथ रख के हैंडल को आपने चेक किया, हैंडल फुल्ली इंटैक्ट कंडीशन, एकदम इंटैक्ट। हथौड़े के निशान तो है ऊपर ऊपर, लेकिन तिजोरी खुली नहीं है। इसी तिजोरी में 10 करोड़ के नोट हैं, 20 करोड़ का गोल्ड है, 40 करोड़ की ज्वेलरी है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, तिजोरी पूरी सुरक्षित, माने माल सुरक्षित, आपको जो प्रवचन के समय हार्ट बीटिंग हुई थी उसका अब क्या हो रहा है? पसीना आ रहा था, घबराहट हो रही थी, अब क्या हो रहा है? अब तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई साहब हिसाब लगाओ, 10,000 का सामान चला गया। अरे जाने दे, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ हुआ तो है, घर में हुआ है, लेकिन आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। ओहो, मेरा सारी प्रॉपर्टी हा फुल्ली सेफ, कुछ नहीं हुआ। ये है सम्यक दर्शन। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और असंख्यात द्रव्य मिलकर के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए फियरलेस, सप्त भय रहित, समय साजी में पढ़ना, सप्त भय रहित सम्यक दृष्टि को, 7 भय नहीं रहे। विस्तार से वहां पढ़ लेना, मैं कह ही रहा हूं आपको, और क्या कहूं अभी तो। कितना आनंद। अब तिजोरी खोले, एक बंडल निकाला, 5वां गुणस्थान निकालते जा रहा, आनंद बढ़ता जा रहा है, सब सुरक्षित माल निकलता जा रहा है। 6ठा 7वां पूरा खजाना का, अब पूरा खजाना भोगे, इसका नाम मोक्ष। दृष्टांत हो, पूरा खजाना भोगे, अनंत आनंद करे, इसका नाम मोक्ष। ऐसे यहां पर है, द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे
और कितने सुरक्षित असुरक्षित, बस हो गया समय, और समय दर्शन कुछ नहीं होता बस, बराबर है। आगे चलूं, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, ये अभी तक मैंने पॉजिटिव पढ़ा है। मैं जानता हूं इसके ऊपर बड़ी तकलीफ है लोगों को, वाह ऐसे कैसे नहीं करता। ऐसे लोगों को जितने भी दृष्टांत मिलते हैं वो शरीर की तरफ से मिलते हैं। जब जाने पंडित जी को रोटी नहीं दें और पंडित जी जिंदा रह जाएं, लेकिन पंडित जी तो भाई साहब एक खिचड़ी सरकार का नाम है, एनडीए, नहीं समझे? सुमत प्रकाश जी नहीं, आत्मा की बात करो आप, आत्मा की बात करो। होते हैं 2-3 पार्टियां मिलकर के गवर्नमेंट बना लेती है, ये तो मिली जुली सरकार है भाई साहब, पुद्गल की और जीव की और कर्मों की, और भाव कर्म को इसका संयोजक बना दिया। संयोजक समझते हैं क्या कहलाता है? वो प्रवक्ता और ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला, वो भाव कर्म। भाई साहब मिली जुली सरकार है, आप किसकी बात कर रहे हो? यहां से आपको भेद विज्ञान करना पड़ेगा। आगे समझ में आया? आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इसको बिल्कुल चरणान्यु, इसी अनेकांत को जानने से सच्चा चरणान्यु कैसे प्रकट होता है अभी बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सबको क्या लगता होगा कि चरणान्यु की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन स्वामी जी ने द्रव्यान्यु के साथ चरणान्यु शैडो की तरह है। यदि आपका द्रव्यान्यु सच्चा है तो चरणान्योग होगा होगा होगा। आप जितने चाहे एग्जाम्पल ले लेना, मैं उतने चाहे एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि सम्यक दर्शन होने के साथ, अनेकांत की अनुभूति होने के साथ साथ चरणान्योग आचरण होगा ही। बहुत सरल दृष्टांत देता हूं, चरणान्योग का देता हूं, कर्णान्योग का देता हूं, दोनों से देता हूं, चरणान्योग कर्णान्योग से। एक द्रव दूसरे द्रव के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। आपको पता है स्वामी जी के पहले विद्वान लोग पैसे लेते थे, जितने ले सकते थे उतने लेते थे अपने हिसाब से पैसे, लेकिन स्वामी जी ने ये कहा कि भैया तुम्हें पैसा चाहिए कि केवल ज्ञान चाहिए? तुम चाहो तो अपने पुण्य का अपकर्षण करके केवल पैसा लेके आ जाओ, और तुम चाहो तो ज्ञान दान के बदले में केवल ज्ञान मिलेगा। तो पहली बार विद्वानों ने सुना कि ज्ञान दान के फल में केवल ज्ञान मिलता है। स्वामी जी ने खोल के दिखाया रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होए है। अब मैं आपसे बहुत सिंपली पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ ना फ्री ऑफ चार्ज, इसके बदले में केवल ज्ञान आने वाला है। तो अब कौन मूर्ख होगा जो पैसे के लिए जिनवाणी बेचेगा, पैसे के लिए प्रवचन सुनाएगा? कौन करेगा बता? जे चरणान्योग आ गया। देखो मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं तुम में समझा करके एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि सही बताऊं तो अंदर अंदर खुश होता हूं। आपको पता है अच्छे विद्यार्थी मिलते हैं तो प्रोफेसर खुश होता है। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। जब वे विद्यार्थी थे कलकत्ता में, तब उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, पिताजी मैं अपने शिक्षकों को अच्छे से पढ़ा रहा हूं। और जब खुद प्रोफेसर हो गए तो उन्होंने चिट्ठी लिखी गांव में अपने पिताजी के लिए, पिताजी आजकल मैं बच्चों से, विद्यार्थियों से ठीक तरीके से पढ़ रहा हूं। समझ में नहीं आया कैसी बात कर रहे हो आप भाई साहब। जितने अच्छे वक्ता वो मिलते ना श्रोता, मुझे उतनी गंभीरता से, उतनी गहराइयों से, उतनी सूक्ष्म तत्व का उद्घाटन होता है, मेरी विशुद्धि बढ़ती, मुझे आनंद आता है। सच बात कहूं, मेरी जिंदगी में जितनी उन्नति टिकी हुई दिखाई दे रही है, जितनी प्रफुल्लता दिखाई दे रही है, उसका संपूर्ण श्रेय श्रोताओं को जाता है। यदि श्रोता नहीं मिलते तो इतना गहन गहन अध्ययन, चिंतन, मंथन, प्रस्तुति, और उससे मैं जो आनंद भोगता हूँ 24 घंटे, वो नहीं मिल सकता था। अब मैं पूछता हूँ, मैं 2 घंटा आपको दे रहा हूँ और उसके बदले में 24 घंटे आनंद कर रहा हूँ उसी ज्ञान का। बोलो, एक द्रव दूसरे द्रव के लिए कुछ नहीं कर रहा। हो गया? बराबर है। पंडित जी तो हम पानी छानते तो जीवों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते? तो हम जीवों को बचाते हैं कि नहीं? चरणान्यु हो, चरणान्यु, हम पानी के जीवों की रक्षा करें कि नहीं?
इसका भी ऑपरेशन कर ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। कर्णानी योग कहता है कि जीव की जितनी आयु होती है उससे पहले कोई मर नहीं सकता, जितनी आयु उससे पहले कोई मार नहीं सकता मैं निमित्त नहीं बन सकता। निज आयु क्षय से मरण हो, ए बात जिन बर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते। ले नहीं सकते, मैंने आयु हर नहीं सकते। कभी आपने सड़क पे देखा, इस ट्रैफिक में खड़े होकर देखना, बीच में एक चिंटा चला जा रहा है, इतनी गाड़ियां निकलती जा रही दनादन, और एक चिंटा जिंदा खड़ा हुआ है। देख लेना कभी। आपने एक सुना होगा, जाको राखे साइया। आप कई बार ऐसा भी देखा होगा, आप बचाना चाहते हो पानी में गिरी हुई चिंटी को, और निकालते निकालते मर जाती है। पानी में पड़ी हुई मक्खी को निकालते निकालते मर जाती है। सड़क कभी ऐसे चल रही ना चिंटी, तो आप ऐसे सरकाना चाहते हो उसे, और पिस जाती है वहां। आप बचाना चाह रहे हो, वो पिस गई, और तुम मारना चाहते हो, बच गई। जे कर्णानियोग कह रहा है, बराबर। अभी मैं दूसरी तरफ से कहता हूं, तो पानी पंडित जी लिखा था जिनवाणी में, पानी के जीवों की रक्षा करना श्रावक का कर्तव्य है, यहां लिखा है। वो तो भाई ये पढ़ा रहे हो सियादबाद 2 नंबर से 1 नंबर से नहीं। अब वो उधर तो मैं नहीं जाऊंगा इतना कहने के लिए, लेकिन मैं अभी अपनी बात कहता हूं। सुनना ध्यान से। आपको पानी छानना कंपलसरी हो जाएगा, अभी सुनोगे तो। सुना दूं? पानी के जीवों की रक्षा नहीं करते तो हम पानी में जाने से अपनी रक्षा करते हो। कुछ फर्क पड़ा? समझ में आया कुछ? कितने समझ में आई ये बात? नहीं, फिर से बोलूं, फिर से नहीं समझ में आई ना। भाई साहब, पानी में पैदा नहीं होना हो तो पानी के जीवों की रक्षा करने का भाव आता है। नीचे देख देख कर क्यों चलता हूं मैं टावर से? यदि मुझे पिसना नहीं हो, एक्सीडेंट का शिकार नहीं होना हो, मुझे पैरों तले नहीं रुनना हो, तो मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हें लगता है मैं उनकी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है वो क्या कहलाता है, एक छुपा एजेंडा। क्या कहलाता है वो राजनीति में, कि नरेंद्र मोदी का क्या एजेंडा है छुपा हुआ। ये है असली बात। मैं आलू क्यों नहीं खाता? आलू के जीवों पर एहसान करने के लिए नहीं। मैंने इतने हजारों असंख्यात जीवों की रक्षा करी, इसके लिए नहीं। मुझे असंख्यात बार आलू में जाना नहीं पड़ेगा, मैंने अपनी रक्षा करी। चरणानियों और कर्णानियों से बता रहा हूँ ये बात आपको। हमारे खनिया थाना में अभी अपने शिविर में एक व्यक्ति का निधन हो गया था ना, पुजारी जी का। इतना बढ़िया मरण हुआ उनका। शिविर में सुनने आए, इतनी भयंकर गर्मी, घर से बार बार फोन हो रहा है कि पिताजी वहाँ बहुत भयंकर गर्मी है, आप कैसे सुन रहे होगे दिन भर? यहाँ तो घर में एसी है, बढ़िया कूलर है, पंखा है, आप आराम से यहाँ रहो। वे कह रहे बेटा यहाँ अमृत बरस रहा है। मैंने इतने अच्छे भावों से उन्होंने शिविर सुना, और 24 घंटे के लिए भी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, और फटाफट देह छूट गई। आयु तो पूरी होनी ही थी, 80 82 82 84 साल की उम्र थी, आयु तो पूरी होनी थी। बड़े शांति से हो गए एकदम। तत्व चिंतन विचार करते करते, चर्चा करते करते, पाठ सुनते सुनते देह छूट गई। उनके बेटे ने जो बात बताई, मैं वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जो उस मंच से आपको नहीं मालूम पड़ी। जो लोग वहाँ होंगे उन्हें नहीं मालूम पड़ी वो बात, मैं यही बता रहा हूँ। उन्होंने सारे जीवन, अपने जीवन में एक करुणा के साथ, कोई बीमार होता था तो उसे फ्री में एक दवाई देते थे। फ्री में औषधि देने का फल था, उन्हें औषधि नहीं खानी पड़ी। अब बताओ, वे औषधि देकर उसका उपकार कर रहे थे कि स्वयं का उपकार कर रहे थे? आप चाहो तो मैं आपको स्कूल की कहानियां सुनाऊं, और आप कहो तो अखबार दिखाऊं। जो अपने माता पिता की समाधि नहीं कराते उनकी समाधि नहीं होती, और जो अपने माता पिता का आदर करते हैं उनके बच्चे उनका भी आदर करते हैं। ये बच्चों की स्कूल में लिखी है, ये कहानी लिखी है। वो एक बर्तन में मिट्टी के उसमें सकोरे में भोजन देती थी, तो उसके बच्चे ने भी इकट्ठे करके रख लिए, पापा तब तक बहुत महंगे हो जाएंगे। तो ये दादा दादी को दे रहे हो ना, यही सकोरे काम आएंगे मिट्टी के, इन्हीं में आपको भोजन देंगे हम, क्योंकि अपने घर की परंपरा है।
आप ग्रैंडफादर मदर को ऐसे देते हो तो आपको भी हमें देना पड़ेगा। ये स्टोरी बच्चों की क्लास में पढ़ाई जाती है। अब मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप दूसरों की भलाई करते हो तो अपनी भलाई होती है। आप दान देते हो तो आप अमीर होते हो। जिगड़ी समझ में आता है किसी को? जिगड़ी समझ में आता है किसी को? पढ़ाना पड़ेगा मुझे, 1-2 घंटा लगेगा इसे पढ़ाने के लिए। करना नहीं हो गया तो करना नहीं, उसे पढ़ना पड़ेगा आपको। दान देने से अमीर होते हैं और दान की वस्तु खा जाने से निर्धन होते हैं। मंदिर में बोला हुआ दान और फिर बाद में परिणाम गिर गए, अरे यार अब दे देंगे, धीरे धीरे दे देंगे। एक काम करो, जब जरूरत पड़े तो 5 साल बाद ले लेना, तब तक मैं डबल कर लूं, तब तक मैं डबल कर लूं, समझ गए? बिजनेस में टर्नओवर करके 5 लाख का 25 लाख कर लिया और फिर 5 साल बाद मंदिर का 5 लाख दिया। सुनो, आपको नहीं मालूम, 3 लोग के नाथ के शासन में आपको ऐसा परिणाम आता है हेरा फेरी का। समझ में आया? हेरा फेरी का भाव। सुनो, अब तुम दरिद्र हो जाओगे। सुनोगे दरिद्र कितने हैं? दरिद्र कितने आपको पता है? पुअर। सुनोगे बेटे, हिसाब लगाना है आपको। सारा एकेंद्रीय दरिद्र है, निगोदिया दरिद्र है, स्थावर दरिद्र है, 2 इंद्रिय दरिद्र है, 3 इंद्रिय दरिद्र है, नो एनी फैसिलिटीज, सुविधाएं नहीं है। 4 इंद्रिय असंगी दरिद्र है। संगी पंचेंद्रिय में देव थोड़े रिच हैं, नार की सारे दरिद्र है। मनुष्यों में आपको पता है मुश्किल से 2 या 4% लोग पूरे विश्व की 90% संपत्ति पर कब्जा किए बैठेंगे। 5 करोड़ क्या, कितने अरब, कितना लिखा है देख लेना, 5 करोड़। इतने लोग पर डे भूखे पेट सोते हैं। आप हालत जाके देख के आओ। ये फल कहाँ से हुआ? देव शास्त्रों की प्रभावना में तुम्हें दारिद्र दिखाते हो, तुम्हें दान देने का भाव नहीं आता। पढ़ लेना रत्नगढ़ साहब का 4 जी में उत्तम त्याग का प्रवचन, उत्तम त्याग का प्रकरण। आहार दान देने का फल है तुम्हें अनंत काल भूख नहीं लगेगी। कितना सस्ता सौदा। पहले मालूम कैसा प्रवचन होता था स्वामी जी के पहले? देखो, आहार दान दिया करो, नहीं तो कल मुनि बनोगे तो तुम्हें दवा कोई भोजन नहीं देगा। तो आपने मुनि अवस्था के भोजन की तैयारी कैसे करें अपन? आहार दान दो, ऐसा कहते थे। लेकिन रत्नगढ़ साहब का 4 में मना लिखा है ऐसा। क्यों? सही होना चाहिए। हम आहार दान देंगे तो जब हम मुनि बनेंगे तो हमें मिलेगा। ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन रॉन्ग। क्यों? अब यार बताता हूं। कैंसर की दवाई किसी को कराएंगे तो फिर अपने को कैंसर होगा। क्या कहे? जैसा किसी को कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और उसकी अपन दवाई करा दें, औषधि दान, तो अब क्या होना चाहिए फिर? रहने दो, हम नहीं दे रहे फिर। क्यों? अब उसकी कैंसर की भलाई, कैंसर की सेवा करेंगे, कैंसर में दवाई देंगे तो हमें कैंसर होगा, फिर वो हमें देगा, फिर ये तो काम चलता ही रहेगा। फिर हमें लौटाना पड़ेगा, फिर वो हमें लौटाएगा, फिर हम उसे लौटाएंगे। मोक्ष कब होगा? अब तो गणित समझ में आया? फिर से सुनो, आहार दान का फल है अनंत काल भूख नहीं लगेगी। अभय दान का फल है 4 गति का भय नहीं रहेगा अनंत काल तक। औसत दान का फल है तुम बीमार नहीं होगे। और ज्ञान दान का फल है कि तुम्हें कभी किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी बोल गया मैं। ज्ञान दान का फल क्या है? बच्चों आप लोग पढ़ते हो ना, जिनवाणी तो पढ़ते हो, पाठशाला में पढ़ते हो। महावीर भगवान